मिथुन लगन वालों के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से उन लोगों का जीवन रहता है। मिथुन लगन अपने आप में एक ऐसी राशि है जिसका स्वभाव है हंसी मजाक, जिसका स्वभाव है जीवन के अंदर निरंतर कुछ ना कुछ नया होना चाहिए, कुछ ना कुछ परिवर्तन इन लोगों के लाइफ में अगर ना हो या जीवन में अगर एडवेंचर ख़त्म हो जाए तो इन लोगों का जीवन इन्हें नीरस सा लगने शुरू हो जाता है। यानी कि ये वो राशि है जिसको हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन की राशि है, स्किल की राशि है, हॉबी की राशि है, राइटिंग की राशि है। और ये लोग वो लोग होते हैं जो एक ही मिनट में किसी का भी जो स्वभाव है उसको रीड कर लेते हैं। इनकी ऑब्जर्वेशन दाद देनी पड़ेगी। इनकी रिटेंटिव पावर जो है वो वक्त रहते या तो घट जाती है या वक्त रहते इन्हें कभी भी पुरानी चीज़ें भूलती नहीं है। यानी कि ये एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। अगर इन्हें कोई चीज़ चाहिए तो उसी वक्त चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, पर हाँ कोई चीज़ अगर मन को भा गई और इन्हें ना मिली तो वो इन्हें हमेशा तकलीफ़ में रखती है। तो ये है मिथुन लगन वालों का स्वभाव। अब हम बात करेंगे किस तरह के लोगों से इन्हें धन की प्राप्ति हो सकती है। तो इनका जो सेकंड हाउस है वहाँ पे जल तत्व की राशि है, कर्क राशि है। तो इन्हें केयर टेकिंग वाले जो विषय होते हैं, यानी कि जिसमें इनकी बातों से लोगों को सुकून मिले, इनकी किए हुए कार्यों से लोगों को राहत मिले, इस तरह के कार्य करने से धन का अर्जित करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और इन्हें जो धन प्राप्ति भी होती है वो भावुक किस्म के लोगों से होती है, जो कि सहानुभूति रखते हैं समाज में और जो हमेशा दूसरे की मदद करने में तत्पर होते हैं। ऐसे ही माँ जैसे स्वभाव वाले लोगों से ही इन्हें धन का लाभ भी होता है। इनकी जो वाणी है वो, क्योंकि वाटर एलिमेंट है यहाँ पे, तो इनकी वाणी भी एकदम जो इनके मन में होता है, जैसे कि जल के बहाव को कोई नहीं रोक सकता, ऐसे ही इनकी वाणी के प्रवाह को कोई नहीं रोक सकता। इनकी बात बिना सुने अगर कोई काटता है तो इन्हें नापसंद होती है। अब हम बात करेंगे तीसरे घर की, जो सिबलिंग्स का घर है, जो नेबरहुड का घर है, कुलीग्स का घर है, जो हमारी हॉबीज़ को दिखाता है, हमारे एफर्ट्स को, पुरुषार्थ को दिखाता है। तो वहाँ पे राजसिक ठाट वाट वाली राशि सिंह राशि विराजमान है। तो इनके जो एफर्ट्स रहेंगे अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट करने के रहेंगे कि इनमें रॉयल एट्रीब्यूट्स दिखाई देंगे। इनके जो भाई बहन होंगे वो भी दबंग होंगे और जिनको अपने सामाजिक रुतबे के लिए अगर किसी राजसिक शान शौकत को दिखाना पड़े तो वो दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे। इनके पुरुषार्थ में आप कभी भी कमी नहीं पाएंगे। कंसिस्टेंसी के साथ ये अपने परिश्रम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही इन्हें जीवन में राहत मिलती है, आराम मिलता है। इसके बाद में मिथुन लगन में जन्मे लोगों के लिए अगर हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की, तो यहाँ पे कन्या राशि है। कन्या राशि हैवी ड्यूटी की राशि है, यानी कि इनकी हैवी ड्यूटी, इनके कंधे इतने रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इनको पूरे घर की चिंता होती है कि पूरे घर के अंदर के लोग जो हैं सुख सुविधा के साथ लैस रहें, यानी कि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ये अपने ऊपर हर तरह की परेशानी झेलने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, लेकिन किसी भी तरह से अपनी ड्यूटीज़, अपने दायित्व से पीछे हटना इन्हें नागवार होता है। अब बात करते हैं कि अगर फोर्थ हाउस में कन्या राशि है और इनका लगन जो है वो भी बुध का ही है और फोर्थ हाउस का स्वामी भी बुध है, तो इनका जो खास लगाव रहेगा अपनी मात्र यानी कि अपनी माता से रहेगा। अपने माँ के प्रति एक्स्ट्रा ये स्नेह रखेंगे, भावुक रहेंगे और इन्हें लगेगा कि उनके लिए कुछ कर गुजरे, उनको ये जीवन में किसी तरह का सुख या सुकून या कोई खुशी दे पाए। इसके बाद बात करते हैं इनके फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस में क्योंकि बैलेंसिंग की राशि है, लग्जरी की राशि है, तुला राशि, तो यहाँ पे आने के बाद इनका जो दायित्व होगा वो ये रहेगा कि अपने बच्चे को जीवन में बेहतर से बेहतर सुविधाएं ये दे पाएँ। उसके लिए अपने जी जान लगा के परिश्रम करते हैं और इनका बैलेंस आउट करना पास्ट लाइफ के पुण्यों की वजह से ही इन्हें संतान प्राप्ति होती है और वो संतान इनके जीवन के अंदर एक पॉजिटिविटी लेके भी आती है। उसके आने के बाद ही इनके जीवन में बहुत एक पॉजिटिव चेंजेस परिलक्षित होने शुरू हो जाते हैं इनके जीवन के अंदर। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे इनके सिक्स्थ हाउस की, तो सिक्स्थ हाउस में राशि है ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी कि स्कॉर्पियो।
स्कॉर्पियो साइन का 6th हाउस में बैठना ये बताता है कि इन्हें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हमेशा सचेत रहना है और उनका चेकअप जो है, मेडिकल चेकअप टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए। पेप्समेयर हमेशा इन्हें हमेशा करवाना है। पथरी, स्टोन बनने की एक टेंडेंसी इन लोगों के शरीर में रहती है। उसके अलावा इन लोगों को टेक्निकल वर्क्स जो होते हैं जिसमें कि ये ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो डॉक्टर्स के काम आए, इस तरह की सर्विसेज ये दें जो कि लोगों को राहत का कार्य करें और लोगों के जीवन के अंदर सुकून लेके आएँ। इस तरह के सर्विसेज में इन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। यानी कि समाज सुधार या समाज सेवा जैसे कार्य भी इन्हीं लोगों के अगर जिम्मे डाल दिए जाएं तो इनसे बेहतर बखूबी कोई नहीं निभा सकता। तो इस तरह से अगर हम इनके 7th हाउस की बात करते हैं तो 7th हाउस में धनु राशि है। धनु राशि द्विस्वभाव राशि है और ये राशि वो राशि है जिसमें गुरुत्व का आकर्षण रहता है। तो इनका जो लाइफ पार्टनर होगा वो गुरु की तरह होगा। वो इनके हर कार्य में इन्हें इंस्ट्रक्शंस देगा, इन्हें गाइड करेगा, इन्हें बताएगा कि जीवन में किस तरह से आप अपने आप को चंचलता से अलग रख के थोड़ी सी मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ाएं, क्योंकि इनके अंदर जो टैलेंट है, जो करिश्मा है और जो साहस है, उसको समझने के लिए इनका लाइफ पार्टनर के घर में जो गुरु की राशि है वो ही एक कैपेबल साइन है जो इन्हें कंट्रोल कर सकता है या इन्हें नियंत्रित कर सकता है, इन्हें चैनलाइज, इनके एनर्जीज को पहचान के इन्हें चैनलाइज कर सकता है। तो एक तरह से इनका जो लाइफ पार्टनर होगा गुरु की तरह होगा, मैच्योर होगा और इन लोगों के जीवन के अंदर उसका जो रोल रहेगा वो एक टीचर का रहेगा। एक टीचर और एक स्टूडेंट का आप इसे संयोग कह सकते हैं। अगर हम 8th हाउस की बात करते हैं तो वहाँ पे कैप्रिकॉर्न का साइन है। 8वां घर हमें तकलीफ देता है। तो 8वें घर के अंदर जो भी राशि होती है उस शरीर के हिस्से में परमानेंटली एक फॉल्ट होता है। तो इन्हें घुटनों की तकलीफ, घुटनों में दर्द और घुटनों के अंदर जो एक स्वेलिंग होती है या जो जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसे इश्यूज होते हैं वो इसी राशि के लोगों को सबसे ज़्यादा झेलने पड़ते हैं। देखने में ऐसा आया है। अपने लेबर के साथ, अपने सर्वेंट्स के साथ जितना ज़्यादा ये अच्छा बिहेव करेंगे उतना ही इनके घुटनों का दर्द जो है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। 9th हाउस जहाँ पे 11वां साइन है जो शनि का ही साइन है, इसकी प्लेसमेंट ये बताती है कि इन्हें अपने धर्म कर्म के कार्यों में, समाज में सिर्फ धर्म को इस तरीके से ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जिससे कि लोगों को रिलीजन के बारे में तो अवेयरनेस हो लेकिन वो कहीं भी ब्लाइंड अंधविश्वास के साथ आगे ना बढ़े। तो इनका जो अपना विश्वास है, लोगों को धर्म की स्थापना करना, धर्म के बारे में बताना वो होता है, ना कि लोगों को अंधविश्वास के अंदर धकेलना। और इस तरह के ढकोसले इन्हें पसंद भी नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे 10वें स्थान की, जहाँ पे मीन राशि है। मीन राशि ओशन है, समुद्र है। तो इन्हें अपने जीवन के अंदर कर्म स्थली जो इनकी होगी वो समुद्र की तरह अथाह मिलेगी, जिसमें हर तरह के लोगों के साथ, चैलेंजेस के साथ भिड़ंत करते हुए ही इन्हें सफलता मिलती है। इन्हें जीवन के अंदर ये नहीं मालूम कि छोर कहाँ है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही एक इन लोगों के लिए रामबाण होता है। रामबाण यानी कि मंत्र होता है, महामंत्र होता है। अगर ये अपने परिश्रम को, अपनी निरंतरता को कहीं भी थक हार के गिव अप कर दें, छोड़ दें, तब ये जीवन में असफल होंगे। अदरवाइज इनकी सफलता को चैलेंज समझिए कि इन्हें कोई नहीं रोक सकता अपने लक्ष्य की प्राप्ति से। तो मीन राशि मीन्स की बड़े से बड़े तूफान को झेल के निकलने का साहस अगर है तो इन्हीं लोगों में है। तो मैं तो इन लोगों के इस अदम्य साहस को सैल्यूट करती हूँ। अब हम बात करते हैं इनके 11वें घर की। तो वहाँ पे इनका एरीज का साइन है, मेष राशि है। इनके सोशल कनेक्टिविटी, इनकी धन अर्जित करने की जो फोकस है वो रहता है 24 घंटे इनके दिमाग में, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा जो परेशानी है इसी डोमेन से है। एरीज जो है वो सर्वाइवल का साइन है। तो इन्हें अपने सर्वाइवल के लिए हर बार धन से संबंधित विषयों के ऊपर हमेशा अपना फोकस बना के रखना पड़ता है। अगर ये फोकस हटाएंगे तो हो सकता है कि धन इनके जीवन से सरलता से फिसल जाए। अब हम बात करेंगे 12वें घर की। तो वहाँ पे जो राशि है वो है टॉरस, रिसोर्सेज का साइन। तो इनको अगर हम ये बोलें कि इनके जो एक्सपेंसेस हैं, अगर ये गोल्ड के ऊपर इन्वेस्ट करें, ये कॉस्मेटिक्स को अपने आसपास रखें और कॉस्मेटिक्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करें, तो इनका जो पॉजिटिविटी है 12वें घर से ये ले सकते हैं। यानी कि जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति,
लग्जरी और रिसोर्सेज की राशि का 12वें स्थान पे बैठना ये बताता है कि अगर ये अपने इन्वेस्टमेंट्स या अपने खर्चे कॉस्मेटिक्स के ऊपर करें, ज्वेलरी के ऊपर करें, तो इनके जीवन के अंदर जो लॉसेस हैं उनको वो रोक सकते हैं और एक तरह से ये सेविंग्स में ही कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब ये ज्वेलरी के ऊपर, गोल्ड के ऊपर पैसा खर्चेंगे तो इनकी सेविंग्स में कन्वर्ट हो जाएगा और एक्सपेंस का एक्सपेंस बना रहेगा। तो इनके जीवन में अगर इनको रेजुवनेट होते हुए आप देखना चाहते हैं तो इन्हें आप कॉस्मेटिक्स गिफ्ट कीजिए, ज्वेलरी गिफ्ट कीजिए। आप पाएंगे कि इनके अंदर जो एक कलाकार है, इनके अंदर की जो स्किल है, इनके अंदर का जो पुरुषार्थ है अपने आप से 3 गुना हो जाता है और ये अपने जीवन के अंदर जो ट्रैवल होता है उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चेंजेबिलिटी को बहुत पसंद करते हैं। अब हम बात करेंगे, ये तो हुई मिथुन लगन के लोगों की पूर्ण जो एक पराकाष्ठा हम लोग देख सकते हैं एक जन्म पत्री के थ्रू, उसके बारे में मैंने आज आप लोगों से चर्चा की। अब हम बात करेंगे, एक छोटी सी बात है कि इस वक्त में गुरु ये बुध ग्रह जो है ये गोचर कर रहे हैं, 3 राशियों के अंदर भ्रमण करेंगे। ये एक खास बात है, ये विशेष बात है, इसीलिए 24 मार्च 2022 से लेके 7 अप्रैल 2022 का जो समय रहेगा, इसमें इनके कर्म स्थली यानी कि मीन राशि के अंदर बुध का जो भ्रमण है ये अपने आप में बहुत ही पॉजिटिविटी के संकेत दे रहा है। इनके कर्म स्थली के अंदर कुछ एक सम्मानजनक स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ इन्हें जरूर मिलेगी इस समय के अंदर। और ये वो समय रहेगा जीवन का जिसमें कि इनकी लाइफ के अंदर जो इतने लंबे समय से स्टेग्नेशन चलती चली आ रही थी, जिससे एक बोर्डम सी बन गई थी, उससे बाहर आ जाएंगे और इन्हें ये वाला जो सम्मान होगा समाज के अंदर, एक रुतबा देगा, एक स्थान देगा, एक अथॉरिटी देगा। तो वो जो एक इनके कॉलर के ऊपर स्ट्रिप्स लगने वाले हैं और वो जो रिवार्डिंग चीज़ें इनकी लाइफ में आने वाली हैं उसे एंजॉय करने का समय बहुत शीघ्र यानी कि इस होली के बाद आने वाला है। जब ये वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसके बाद आप देखेंगे कि आप इसके रेलिवेंस को अपने आप से समझेंगे कि मैंने मिथुन लगन को ही आज क्यों चुना इस चर्चा के लिए। 8 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में मेष राशि के अंदर बुध का जो गोचर होगा, राशि भ्रमण होगा, वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। नई इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर्टी के ऊपर कर सकते हैं और किसी भी तरह से धन आगमन के जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। तो एक तरह से बहुत ही पॉजिटिविटी के संकेत ये भ्रमण जो है ये देने वाला है, इसीलिए आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से राहु ने पिछले 2.5 साल के 18 महीने के अंदर इस राशि के लिए बहुत ज़्यादा संकटपूर्ण स्थितियां बना रखी थी, क्योंकि अपनी राशि से 12वें स्थान पे जो भ्रमण था राहु का, उसने इन लोगों के जीवन के अंदर खर्चे ही बढ़ाए हुए थे। इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए इनके पास अगर सेविंग्स ही नहीं थी तो कैसे करते। अब हम बात करेंगे कि जब ये राहु का भ्रमण जो है बुध के संदर्भ में मेष राशि में 12 अप्रैल को होगा और 2023 तक का जो समय रहेगा ये इनके लिए वो समय होगा जिस समय राहु की परेशानियों का अंत हो जाएगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर जो इनके जीवन में इनको परेशानियां दे रहे थे उनका अंत हो जाएगा और एक पॉजिटिविटी का संचार इनके जीवन में होगा। तो एक तरह से अब आने वाले समय के सुनहरी कदमों की सिर्फ आपको थोड़ी सी वेट जो है, प्रतीक्षा जो है, उतना सा रह गया है। अब हम बात करेंगे आगे क्या होगा। इस गोचर का जो अगला चरण होगा 25 अप्रैल से 1 जुलाई के बीच में जो लोग विदेशों में हैं वो अपने देश में आने की कोशिश करेंगे और मई और जून का जो मंथ रहेगा इसमें इनका फॉरेन ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है और बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के योग इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरह से मिथुन लगन वालों के लिए बुध का ये गोचर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें कुछ सावधानियां भी हैं, उनके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। पन्ना जो है बुध ग्रह का रत्न है और बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो मिथुन लगन के होंगे या कन्या लगन के होंगे जिन्होंने पन्ना धारण किया हुआ है किसी भी वजह से, हेल्थ रीज़न से, सोशल कनेक्टिविटी में आगे बढ़ने के लिए या ऐसे विषयों के लिए जिससे कि गवर्नमेंट से उनको सपोर्ट सिस्टम बन सके और उनके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए भी पन्ना रत्न धारण करवाया जाता है। 25 अप्रैल से जुलाई के बीच में 6, 8, 12 की पोजीशन के ऊपर बुध होने की वजह से आप लोगों से खास तौर पे मेरा आग्रह है कि पन्ना उतार दें।
इसके बाद आप पन्ना धारण कर सकते हैं। तो ये वो समय रहेगा, अगर आपका पन्ना आपने पहन के ही रखा है तो हो सकता है आपको हेल्थ से रिलेट करते हुए इश्यूज हों, आपको हॉस्पिटल विजिट करना पड़े, बार बार मेडिकेशन लेनी पड़े, या किसी तरह की सर्जरी भी आप लोगों को झेलनी पड़ सकती है, चाहे वो आपके गायनी से रिलेट करते हुए इश्यूज हो, चाहे आपके बॉडी के अंदर स्टोन फॉर्मेशन हो, ब्लैडर से रिलेट करते हुए इश्यूज भी इस राशि के लोगों को क्योंकि बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उससे भी सावधान करने के लिए इस समय में पन्ना जो है वो धारण ना करें। खास तौर पे आपको इन डेट्स का सावधानी पूर्ण जो है पालन करना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। कोई भी मेजर डिसीजंस जो अपने लेने हैं वो 25 अप्रैल से पहले ले लें। 25 अप्रैल 2022 के बाद में लिए वो डिसीजंस हो सकता है कि इतना ज़्यादा फ्रूटफुल ना हो, तो डिसीजंस आप पहले ले लें, लेकिन कार्य आप निरंतर करते रहें। और साथ ही साथ मिथुन लगन वाले जातकों के लिए माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स और गणेशा की ब्लेसिंग्स, इन दोनों की ब्लेसिंग्स अगर साथ में हो तो इन्हें और भी ज़्यादा सफलताएं मिलती हैं। तो मेरा ये आप लोगों से एक अनुरोध भी है, क्योंकि बुध जो है ये प्रिंसली प्लैनेट है, जो यंग प्लैनेट होता है, जिसको बोलते हैं यूथफुलनेस से भरा हुआ प्लैनेट है। तो आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है नेचर के साथ और बच्चों के साथ व्यतीत करना चाहिए। उन लम्हों को आप, अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कि स्टैग्नेशन लेके आ गए हैं, बोर्डम आ गई है, तो उन लम्हों के अंदर नेचर के साथ जुड़ना, नेचर के बीच में जाके बैठना, समय व्यतीत करना, ग्रीनरी में चलना, बच्चों के साथ अपने खेलना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, ये आपके जीवन में बदलाव लेके आएगा। ये बहुत बड़ी रेमेडी भी है बुध लगन वाले लोगों के लिए, चाहे वो कन्या लगन के हो चाहे मिथुन लगन के हो, लेकिन ये वीडियो खासतौर पे मिथुन लगन वालों का है। तो उन लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो जो जानकारियों से भरा हुआ है अच्छा लगेगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ग्रेस टीवी चैनल को, आपका अपना चैनल है, आप लोगों ने बहुत स्नेह दिया, उसके लिए दिल से आभार। फिर मिलेंगे, नमस्कार।